नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब? तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी हमेशा की तरह जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो घर में सुख समृद्धि के लिए कुछ छोटी छोटी महत्वपूर्ण बातें। कई दिनों से आप लोगों के ये प्रश्न आ रहे थे, सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। बहुत छोटे छोटे नियम विधि हैं, ध्यान से बातों को सुन लीजिएगा। जैसे कि आप लोगों ने पूछा है, दीदी गुरुवार के दिन पोछा लगाएं या ना लगाएं। दूसरी चीज क्या है, घर में झाड़ू कितनी बार लगनी चाहिए, कितना बार लगाना हमारे लिए सही होगा। मंगलवार के दिन हनुमान जी के लिए क्या कुछ बनाना जरूरी है, व्रत दीदी रखना चाह रहे हैं तो क्या करें ना करें, और भी कई ऐसे महत्वपूर्ण बातें। जैसे कि हमारा रसोई घर जो है दक्षिण दिशा में है तो हम कैसे क्या करें, बहुत सारे इसी प्रकार के आप सभी के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे, तो आप लोग बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं और सभी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको बता दूं, देखिए पैसा रुपए तो हम कमाते हैं, तो देखिए अगर सही ढंग तरीके से हम चलते हैं ना, और जो भी नियम विधि अगर घर परिवार के बड़े लोग सदस्य जो है अगर बताते हैं तो हमारे द्वारा गलती नहीं होती है। लेकिन जाने अनजाने में अगर कोई बताने वाला नहीं है तो हम जाने अनजाने में बहुत सारी गलतियां करते जाते हैं, जिसका फल जो है ना आज तो नहीं मिलता और कुछ दिन बाद जरूर हमें मिलता है। तो हमें गलतियां तो नहीं करनी चाहिए। जो भी नियम विधि है अपने घर के बड़ों के साथ तो पहले बात करते रहनी चाहिए, और जो है उनसे पूछते रहनी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि आजकल के मॉडर्न युग में, आधुनिक युग में बहुत लोगों को बहुत कुछ नहीं मालूम है, और जो नहीं मानते हैं तो उनके लिए तो कुछ नियम विधि ही नहीं है, तो उनका तो बात ही छोड़ दीजिए। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूं, देखिए आप लोगों ने पूछा है कि दीदी झाड़ू हमें कितनी बार लगानी चाहिए। तो देखिए झाड़ू एक ऐसा चीज है ना, एक तो झाड़ू को लक्ष्मी माता का स्वरूप हम मानते हैं। कई ऐसे वीडियोज में मैं समझा चुकी हूँ कि सुबह का झाड़ू सूर्योदय से पूर्व पहले बता चुकी हूँ। और रह गई कितनी बार लगाने की बात, तो देखिए आप जो है अगर छोटे बच्चे हैं तो आप कई बार भी झाड़ू लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान रखनी है सुबह का झाड़ू आपको सूर्योदय से पहले लगानी है। और दूसरी चीज क्या है कि कोई जाता है तो तुरंत हमें झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। ये चीज क्या है कि दो समय हमें अपने घर में झाड़ू लगानी चाहिए, दोनों समय मतलब सुबह और शाम को। घर तो ऐसे हमारा साफ सुथरा ही रहता है, लेकिन नियम है, गांव में भी आप पूछ लीजिएगा कि शाम को थोड़ा सा झाड़ू का नियम कर दिया जाता है। जैसे 4 बजता है ना, 4:30 4 बजता है, 3:30 4 बजता है, तो थोड़ा सा झाड़ू का नियम कर देते हैं। तो देखिए आप पूरे दिन में, छोटा बच्चा अगर नहीं है तो मत लगाइए, कोई जरूरत नहीं है। एक बार लगा दिए, उसके बाद मान लीजिए एक बार और गंदा होता है, डीप क्लीनिंग वगैरह कर रहे हैं तो लगा सकते हैं, लेकिन सुबह और शाम दोनों समय हमें झाड़ू लगानी चाहिए। ऐसा नियम है कि शाम को दिया जलाना और सुबह में पानी भरना पहले के लोग कहते थे, जो हमें करनी चाहिए। तो अभी तो पानी भरने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही सभी के नल है, टैप है, तो जरूरत ही नहीं पड़ता। लेकिन झाड़ू वाला कार्य हमें सुबह शाम दोनों समय करनी चाहिए। तो ये हो गया आपके पहले प्रश्न का उत्तर। दूसरा आप लोगों का सवाल है, कई ऐसी बहनें मेरी कहती है कि दीदी गुरुवार के दिन पोछा नहीं लगानी चाहिए क्या। तो देखिए आपको बता दूं कि गुरुवार के दिन तो बहुत सारे कार्य हमें नहीं करनी चाहिए, जिससे हमारे घर में धन की हानि होती है, सही तो नहीं होता है। बहुत ज्यादा अधिक साफ सफाई हमें नहीं करनी चाहिए गुरुवार के दिन, बच्चे तो बचानी चाहिए। और मेन बचाया जाता है, गोबर मिट्टी से घर नहीं लिपनी चाहिए, वरना क्या होगा, कितना भी धन संपत्ति आपके घर में होगा, वो धन संपत्ति मतलब 2 4 10 बृहस्पतिवार में ही समाप्त हो जाएगा। तो आपको आजमानी नहीं है, कथा जो पढ़ते हैं उनको तो मालूम ही होगा। तो गुरुवार के दिन देखिए आप व्रत रखे ना रखे, अपने घर में गुरुदेव बृहस्पति भगवान की पूजा वगैरह आप लोग कर सकते हैं, केले के पेड़ की पूजा वगैरह कर सकते हैं, सब कुछ बता चुकी हूँ। और अपने घर में आप लोग पीला कुछ भी वस्त्र वगैरह पहन सकते हैं, जो भी देख लीजिए। कि रह गई पोछा लगाने की बात, तो देखिए आप केवल सादे पानी से पोछा लगा सकते हैं। कई बार तो बताती हूँ, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स लगातार आते रहते हैं, और कई ऐसी मेरी बहनें कहती है दीदी जो चीज आप बता चुकी होती है वही चीज फिर लोग दोबारा पूछते हैं, फिर भी आप रिप्लाई देती हैं। तो क्या करूं, जो लोग वो वीडियो नहीं देखते हैं उनके लिए दोबारा से बताना पड़ता है, कहना पड़ता है। वो ढूंढते हैं तो फिर उन्हें वो वीडियो नहीं मिलता है, तो लिंक देना पड़ता है। उससे अच्छा लगता है कि बता ही दो।
तो आप सादे पानी से पोछा लगा सकते हैं, क्योंकि बिना पोछा लगाए पूजा रूम में कैसे पूजा करेंगे, रसोई घर बासी रहेगा तो कैसे हम उसमें भोजन पकाएंगे। तो इसलिए आप लोग केवल दोनों रूम में भी लगा सकते हैं या पूरे घर में भी सादे पानी से लगा सकते हैं। उसमें कोई सर्फ साबुन वगैरह आपको नहीं डालनी है, एकदम निश्चिंत होकर आप लोग लगा सकते हैं। लेकिन गोबर मिट्टी से घर आपको नहीं लीपनी है। क्लियर हो गया। और एक चीज और आप लोगों से कहना चाहूंगी कि देखिए, पोछा वगैरह जब कभी भी आप लगाती हैं तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर आपसे बड़ा कोई लगाता है ना, आपकी जेठानी हो गई, आपकी सास हो गई, आपकी ननद हो गई, कोई भी बड़ा आपके ससुराल के तरफ का लगाता है, मायके का नहीं बोलूंगी, तो आप लोग जो है उस धरती को न छू कर प्रणाम कर लीजिए। कई लोगों को ये चीज अच्छा नहीं लगता, अंधविश्वास लगता है, लेकिन देखिए अपना जो हमें सभ्यता है ना, नहीं भूलनी चाहिए। बड़ों के पोछा लगाए पर छोटों को नहीं चलनी चाहिए। ससुराल पक्ष के अगर कोई लोग लगाता है, कोई भी महिला आपसे बड़ी है, ज्येष्ठ है, तो आपको कभी नहीं चलनी चाहिए। जिसका न परिणाम मतलब उसका दोष आप ही को लगेगा, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। थोड़ा सा जमीन छूकर प्रणाम कर लेने में हमारा क्या जाता है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। कोई भी बड़ा आपसे लगाता है तो आप लोग प्रणाम कर लीजिएगा। अगला आप लोगों का महत्वपूर्ण सवाल है कि दीदी चींटियों को जैसे हमें क्या खिलानी चाहिए, इसके लिए आप अलग से वीडियो बनाइएगा। तो देखिए, चींटियों के लिए ना मैं अलग से वीडियो नहीं बना रही हूँ, आपको इसी वीडियो में समझा दे रही हूँ कि चींटी रानी को अगर आपको भोजन वगैरह देनी है, काली चींटियों को भोजन देना बहुत ही अधिक मतलब शुभ माना जाता है। हमारे घर में एक बुजुर्ग बुआ थी, वो मतलब इधर उधर ढूंढते रहती थी कि कहाँ चींटी मिल जाए। अपने घर की बढ़ोतरी के लिए, अपने बच्चों के लिए करती थी, जो अभी भी मुझे याद है। तो काली चींटियां ढूंढते रहती थी और अपने पास न जैसे चीनी, शक्कर और मक्के की सत्तू को मिलाकर रखती थी, आटा नहीं सत्तू को, कभी चना का कभी मक्के का, और वो ढूंढ ढूंढ कर खिलाती रहती थी। अभी भी लोग उनका नाम लेता है कि देखो अपने बच्चों के लिए कितना कुछ करती थी, और अभी भी उनके बच्चे जो है मतलब सुख समृद्धि से हैं। तो बड़े जो करते हैं वो तो सामने हमारे आता ही है। तो आप लोग चाहे तो आटे में भी मिला सकते हैं, आप लोग चाहे तो सत्तू में मिलाकर खिलाना चींटियों को बहुत ही अच्छा होता है। ग्रह करते हैं और उन्हें भोजन देने से तो हमें जो लाभ मिलेगा, पुण्य मिलेगा, वो तो मिलेगा ही। तो हमारी एक मतलब बहुत बूढ़ी सी बुआ थी, वो इस प्रकार की करती थी, तो हम लोग को अभी भी याद है। आपके साथ शेयर कर दी, उनके घर परिवार वाले सुनेंगे तो उन्हें याद आ जाएगा। ये क्लियर हो गया। अगली चीज क्या है, आप लोग पूछे हैं कि दीदी मंगलवार के दिन क्या हनुमान जी को मीठा कुछ भोग लगानी चाहिए। तो जी, आप मंगलवार के दिन मीठी पूड़ी का ही नियम नहीं है, हलवा हो गया, पुआ हो गया, मीठी सेवइयां हो गया, कुछ भी आप हनुमान जी को भोग लगा सकते हैं। या प्रत्येक शनिवार और मंगलवार के दिन कई लोग जैसे मंदिर में जाते हैं और लड्डू का भोग लगाते हैं। ठीक है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। अगर चाहें तो लड्डू का भी लगा सकते हैं, या अपने घर के मंदिर में कुछ मीठा बनाकर भोग लगा सकते हैं। आप लोग पूछती हैं दीदी मंगलवार के व्रत का नियम बताइए। तो देखिए, वीडियो बड़ा हो जाएगा और इसके लिए मैं वीडियो चैनल पे डाल चुकी हूँ, डिटेल में बता चुकी हूँ। व्रत महिलाएं भी रख सकती हैं, पुरुष भी रख सकते हैं, थोड़ा सा शॉर्ट में बता दे रही हूँ। और इसमें एक समय ही भोजन किया जाता है, शाम के समय मीठा भोजन किया जाता है, एक ही अनाज खाया जाता है। या तो आप चावल और गुड़ का खीर खा सकते हैं, या पराठा और गुड़ खा सकते हैं, पूड़ी सेवई खा सकते हैं, यही सब चीजें खाया जाता है हनुमान जी के व्रत में। या हलवा खा सकते हैं, कोई एक ही अनाज आपको खानी है, आटा जैसे गेहूं और चावल मिलाकर खीर पूड़ी नहीं खा सकते हैं। तो इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा। यही सब कार्य हनुमान जी के व्रत में किया जाता है। आप लोग बोलते हैं कि हनुमान जी को क्या महिलाएं स्पर्श कर सकती हैं, तो जी बिल्कुल कर सकती हैं। हर घर के नियम और मान्यताएं तो मैं नहीं जानती, लेकिन हमारे घर किया जाता है। हनुमान जी को हम लोग तिलक चंदन सब लगाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। क्लियर हो गया। और तुलसी पत्र जरूर उनके भोग में हमें डालनी चाहिए। अगला आप लोगों का सवाल है कि दीदी हमारा जो रसोई घर है, किचन है, वो दक्षिण दिशा में है। तो आपको देखिए, वीडियो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, ध्यान से बातों को समझिएगा। और इससे पहले दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो चैनल को पक्का सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से हमें बहुत अधिक हिम्मत और प्रेरणा मिलती है। तो जरूर कीजिएगा। जो भी मेहनत करते हैं ना, सब हमारा सफल हो जाता है, तो जरूर कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि देखिए, जैसे रसोई घर ना आग्नेय कोण पे बनता है, जैसे पूर्व और दक्षिण के कोने पर ही बनाना शुभ होता है। और मंदिर जो है हमारा जो है ईशान कोण पे बनता है। जैसे पूरब और उत्तर के कोने पर ईशान कोण पे मंदिर बनाने का नियम है। वास्तुशास्त्र के अनुसार बहुत सारे लोग बनवाते हैं।
तो जिनका दक्षिण के तरफ है तो उनको मैं समझाना चाहूंगी कि देखिए, अगर जैसे जमीन पर है तब तो सही नहीं है, मतलब दक्षिण के तरफ रसोई घर रखना, लेकिन मजबूरी में अब क्या करेंगे, जो अब बन गया है वो तो बन गया, उसको सुधार नहीं सकते, लेकिन फिर भी कहीं से कुछ बचे तो आप बचाइएगा, कहीं इधर उधर अपने आप को घुमा ले। और फ्लैट की रह गई बात, तो फ्लैट में अगर दक्षिण दिशा में है या कुछ है तो नियम है कि फ्लैट में नहीं माना जाता, क्योंकि ये छत है, ये जमीन तो है नहीं। छत के ऊपर अगर कोई मतलब आपका रूम हो, कोई दीवार हो, कोई बेड हो, तो अगर दक्षिण दिशा में है, ऐसे तो रहनी नहीं चाहिए, लेकिन फ्लैट में अगर ऐसा बना हुआ आपको मिलता है तो उसका दोष आपके ऊपर नहीं लगेगा, क्योंकि फ्लैट में ये सब चीजें मान्य नहीं होती हैं। बाकी आप देख लीजिएगा, मान लीजिए मंदिर अगर उस कोने पर बना कर दिया है कॉन्ट्रैक्टर, किचन अगर बना दिया है, तो फ्लैट के लिए ये सब चीजें लागू नहीं होती हैं। लेकिन घर खुद बनवा रहे हैं तो आप लोग आग्नेय कोण और ईशान कोण का ध्यान रखिएगा। और अगली चीज क्या है कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए, जब कभी भी आप लोग चूड़ी वगैरह बदलते हैं, चेंज करते हैं, तो ध्यान रखिएगा, कई बार तो ये चीज बताई हूँ, पूरी चूड़ी को आप हाथ से ना उतारे, खाली ना करें। जो करता है करने दीजिए, क्योंकि हमारे मन में हो जाता है कि फलाने तो कर रहे हैं, तो वो कर रही है तो मैं क्यों ना करूं। तो जी नहीं, जो गलती कर रहे हैं उसको करने दीजिए, आप मत कीजिएगा। पूरी चूड़ी कभी हमें उतार कर, जैसे देखिए मैं कभी भी जैसे वीडियो के लिए चूड़ी वगैरह चेंज करती हूँ तो पूरी चूड़ी नहीं उतारती हूँ, एक रहने देती हूँ, बाकी सब चूड़ियाँ जो है उतार कर फिर मैचिंग वगैरह अगर आपको पहननी है तो आप लोग इस प्रकार से पहन सकते हैं, ठीक है। और अगला सबसे महत्वपूर्ण आप लोगों का सवाल है कि दीदी रोटी क्या दोनों समय हमें निकालनी चाहिए, क्योंकि आप बोलती हैं कि पहली रोटी हमें किसी को नहीं खानी चाहिए। तो जी बिल्कुल सही है, पहली रोटी घर परिवार के लोगों के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ना आप खाइए। वो रोटी क्या कीजिएगा, हमें नियम है कि गांव में तो देखिए गाय मिल जाती है तो लोग खिला देते हैं, गाय के लिए सुबह सुबह ही लोग रोटी चावल दाल सब उसके ऊपर रखकर खिला देते हैं, एक ही साथ भोजन जो है बन जाता है। ब्रेकफास्ट वगैरह बहुत कम ही बनता है, सब एक साथ ही भोजन बन जाता है और जो है लोग खिला देते हैं। रह गई शाम की बात, तो शाम को भी पहली रोटी लोग निकाल देते हैं गाय के लिए, और जो बचे खुचे रहते हैं, कुत्ते भी गांव में रहते हैं, लोग खिला देते हैं। लेकिन शहरों में मान लीजिए अगर आपको गाय नहीं मिलती है, कुत्ते नहीं मिलते हैं, तो आप मिले तो गाय को ही दीजिए, कुत्तों को ही खिला दीजिए, जो भी पहली रोटी है, जो भी पशु पक्षी खिला सकते हैं। लेकिन नहीं मिलते हैं तो पक्षियों को डाल दीजिएगा। और दोनों समय आप चाहे, भगवान ने उस लायक आपको बनाया है, आटे की कमी नहीं है, तो दोनों समय निकाले तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि पहली रोटी हमें नहीं खानी चाहिए। लेकिन मान लीजिए कई ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना आटा नहीं है, उतना कुछ नहीं है, एक रोटी खुद खाएं कि वो गाय को दे और कुत्ते को दे। ये क्या है कि छोटा छोटा टुकड़ा आप लोग तोड़ के तवा पे रख दीजिएगा, पहली रोटी का नियम हो जाएगा। क्योंकि दुनिया में हर आदमी सुखी संपन्न नहीं है कि हर चीज उनके पास बहुत अधिक भरा पड़ा है, तो आप अपने हिसाब से नियम भी हो जाए और जो है आपका कम भी ना पड़े, क्योंकि एक रोटी किसी का कम पड़ जाएगा फिर वो आदमी भूखे सोना पड़ेगा। तो आप लोग देख लीजिएगा, और है तो आप लोग दोनों समय रोटी निकाल सकते हैं। दोपहर में भी बनाते हैं तो एक रोटी निकाल दीजिए, क्या जाता है, उसी बहाने हमारे हाथ से जो भी दान वगैरह हो जाए। तो आशा करती हूँ कि ये सभी महत्वपूर्ण बातें आप लोगों के समझ में आ गई होगी। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था, फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। धन्यवाद।